आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और हम का अध्याय 15, जिसका शीर्षक है आसपास की सफाई। अध्याय के बीच जो प्रश्न हैं उनका उत्तर हम साथ ही बनाते जाएंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। मीना के घर के आगे बहता था एक नाला, कूड़ा कचरा फेंक जिसे लोगों ने भर डाला। पॉलीथीन, रद्दी कपड़े और बासी खाना, क्या जरूरी था उसे नाले में भरते जाना। रहता हरदम कचरों से नाला इतना जाम, नाली उफनी पानी फैला गंदगी फैली तमाम। समझो भाई बात है इतनी कचरा मत फैलाओ, जिनमें इनको डाल सको गड्ढा एक बनाओ। आसपास की साफ सफाई है सबकी जिम्मेदारी, कूड़ेदान के उपयोग में ही है अपनी समझदारी। आइए अब प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 1, हम सबको अपने आसपास की सफाई क्यों करनी चाहिए? तो आइए उत्तर जानते हैं। हम सबको अपने आसपास की सफाई करनी चाहिए क्योंकि बीमारी फैलाने वाले कीटाणु गंदे स्थानों पर ही पनपते हैं। अगर हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रखेंगे तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, कूड़े कचरे को यहाँ वहाँ फेंकने से क्या क्या नुकसान होता है? तो आइए उत्तर जानते हैं। कूड़े कचरे को यहाँ वहाँ फेंकने से हमारा वातावरण दूषित हो जाता है। खुले में फेंका गया कूड़ा कचरा पर्यावरण, वन्यजीव और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्रश्न संख्या 3, हम सब लोगों के घरों में बहुत सी बेकार सामग्री या चीजें होती हैं। इन बेकार की अनुपयोगी सामग्री की एक सूची बनाइए जिसे हम बाहर फेंकते हैं। तो आइए सूची बनाएं। बेकार की सामग्री जिन्हें हम बाहर फेंकते हैं वे हैं कार्डबोर्ड, बेकार अखबार, पुरानी किताबें, नोटबुक, पेन रिफिल, रैपिंग पेपर, प्लास्टिक, डिस्पोजेबल बर्तन, खिलौने, धातु और कांच के डब्बे, कपड़े, कीटनाशक की बोतल, खराब बिजली के उपकरण। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4, आप देखते होंगे कि कुछ कचरा आसानी से सड़ गल जाता है और कुछ कचरा बहुत दिनों तक नहीं सड़ता है। इसकी एक सूची बनाइए। तो आइए सूची बनाते हैं। सड़ने वाला कचरा, नहीं सड़ने वाला कचरा। सड़ने वाले कचरे हैं फल और सब्जी के छिलके, बचा हुआ खाद्य पदार्थ, लकड़ी, कागज, सूती कपड़ा। नहीं सड़ने वाले कचरे हैं प्लास्टिक से बनी चीजें, थर्मोकोल, कांच, रबर, चीनी मिट्टी की चीजें। प्रश्न संख्या 5, आप अपने घर से निकलने वाले कूड़े कचरे का निपटारा कहाँ करते हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं। मैं अपने घर से निकलने वाले गीले कचरे को गड्ढे में डालता हूँ और सूखे कचरे को कूड़ेदान में डालता हूँ। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6, कूड़े कचरे के निपटारे का सही तरीका क्या है? तो आइए उत्तर जानते हैं। हमें सड़ने वाले कचरे को मिट्टी में दबा देना चाहिए और नहीं सड़ने वाले कचरे को कूड़ेदान में डालना चाहिए। प्रश्न संख्या 7, क्या आपने कूड़े कचरे के ढेर से कुछ लोगों को विभिन्न चीजों को इकट्ठा करते देखा है? उन्हें ध्यान से देखिए और बताइए कि वे क्या क्या इकट्ठा करते हैं। तो आइए सूची बनाएं। वे इकट्ठा करते हैं पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतलें, कागज, कांच, लोहा, खराब बिजली के उपकरण। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8, इकट्ठा करने के बाद उन वस्तुओं का क्या किया जाता है? अपने शिक्षक से पता कर लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। कचरे को इकट्ठा करने के बाद उसे प्रोसेसिंग या डिस्पोजल के लिए अलग अलग जगहों पर ले जाया जाता है। इसके लिए नगर पालिका कचरा ट्रक और वैन का उपयोग करती है। यहाँ पे प्रोसेसिंग का अर्थ है अपशिष्ट प्रसंस्करण और डिस्पोजल का अर्थ है अपशिष्ट निपटान। प्रश्न संख्या 9, क्या इन कचरों को पुनः उपयोग के लायक बनाया जा सकता है? तो उत्तर है हाँ, इन कचरों को पुनः उपयोग के लायक बनाया जा सकता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10, कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जिससे अन्य चीजें पुनः बनाई जा सकती हैं? तो आइए उत्तर जानते हैं। ऐसी सामग्री जिनसे अन्य चीजें पुनः बनाई जा सकती हैं वे हैं कांच, धातु, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कागज, प्लास्टिक, टायर, जैविक अपशिष्ट इत्यादि। प्रश्न संख्या 11, आप अपने आसपास एवं विद्यालय को साफ सुथरा रखने हेतु कौन कौन से कार्य करेंगे? लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं।
मैं अपने आसपास एवं विद्यालय को साफ सुथरा रखने हेतु सफाई में सहयोग करूंगा। कूड़ा कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालूंगा। मैं कक्षा की दीवारों को गंदा नहीं करूंगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12। कुछ खास पर्व त्योहार के अवसर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। उस समय कूड़ा कचरा कम दिखाई देता है। उनके नाम लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। वैसे पर्व त्योहार जिनमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है वे हैं दीपावली, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, छठ इत्यादि। कूड़े कचरे का नियंत्रण। कचरा उत्पन्न करने वाली चीजों का कम उपयोग। बाजार से सामान लाने के लिए कपड़े के थैले का प्रयोग। दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाली चीजों का पुनः उपयोग। गलने सड़ने वाले कूड़े कचरे को गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक देना। घर एवं विद्यालय के कचरे को डस्टबिन में एकत्र कर उचित जगह पर कूड़ादान या गड्ढा में डालना। पुनः चक्रण हेतु प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, लोहा, कागज इत्यादि को एकत्रित करना। सब्जियों के छिलके, बासी भोजन, चोकर, चावल के कण इत्यादि जानवरों को देना। बच्चों ने तय किया कि हम अपने घर, गली एवं विद्यालय की सफाई मिलजुल कर करेंगे। इसी के साथ पर्यावरण अध्ययन का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।